ड्रामा सीरियल रद। जैन ने सलार और ईमान के साथ मिलकर इस बार फैसला कर ही लिया कि वो किसी को भी इस बार माफ नहीं करेगा जिसने ईमान को तकलीफ दी हुई है। हकीकत जानने के बाद उधर जमील जब सवेरा के घर में पहुंचा तो यहाँ पर सवेरा ने उसकी खरी खरी धुलाई कर ही दी। जामिन और जमील इस बार सलाखों के पीछे जाने ही वाले हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सलार बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुका हुआ है कि इस बार उसके घर में आलिम साहिब पहुंचे जाते हैं। वो दोस्त तो बचपन से लेकर आज तक साथ में हमसाया भी था और उसके दुख दर्द में भी शरीक हुआ करता था। दोनों दोस्त जब आपस में बैठे तो यहाँ पर सलार इतना परेशान होकर रह जाता है। यहाँ पर आलिम साहब को सारी की सारी बातें बता ही देता है। अपनी हथेली के ऊपर अपना अंगूठा मार रहा होता है। परेशान होता है कि आलिम साहिब उसे कहते हैं कि बेटा हालात के साथ मुकाबला तो तुम्हें इस बार करना ही पड़ेगा। सारी की सारी बातें जब आलिम साहिब को पता चलती हैं तो वो भी सोचते हैं कि इतना सब्र वाला है, इसने कभी मेरे साथ बात तक न शेयर की, आज तो इतना परेशान है कि चेहरा ही बता रहा है कि इसको कोई ना कोई परेशानी जरूर है। दूसरी जानिब जैन जिसने इस बार ईमान को कॉल कर ही दी, जहाँ पर वो ईमान को कहता है कि ईमान मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझसे जो कुछ भी गलती हो गई मैंने उसकी तुम्हें सजा दी, लेकिन मैं हकीकत नहीं जानता था कि मेरी माँ ने ही जमील के साथ मिलकर ये सारा का सारा ड्रामा रचाया हो, ये सारी की सारी साजिशें जिसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान के दिल में भी रहम पैदा हो ही जाता है कि जैन को वाकई आज अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो गलत ट्रैक के ऊपर था, उसे गलत ट्रैक के ऊपर भी तो जमील ने ही भेजा था। उससे माफी मांगने के बाद कहता है कि एक बार मैं तुमसे बस मुलाकात करना चाहता हूँ ईमान, मुझसे मुलाकात कर लो, मुझसे जो भी गलतियां हो गई हैं उसकी मैं माफी चाहता हूँ और इस बार मैं आप लोगों का ही साथ दूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे और सलार के सामने नहीं खड़ा होना चाहता। दूसरी जानिब सलार इस बार पहुंच गया घर में जाहिद को साथ लेकर। मंसूर ने तो जाहिद को थामा हुआ था, जब सलार के हाथ में थमाया तो वह इस बार लेकर पहुंच जाता है जामिन साहिब के सामने। जामिन जो तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि कहीं उसकी जीत हो जाए, सलार फंस जाए, लेकिन जब यहाँ पर जाहिद को सलार के साथ देखता है कान फोन को लगाए हुए कबक्का रह जाता है कि आखिर इसके साथ अब होगा क्या। सलार के सामने तो हकीकत आ ही चुकी है, जिस तरह से उसने जाहिद को सामने लाया, और इस बार जामिन समझ ही जाएगा वाकई वो फंस चुका हुआ है और इस बार उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। कहते हैं इंसान जब अपनी मासूमियत को खत्म कर दे तो वो बड़े बड़े फिरौन लोगों से भी हिसाब किताब ले ही सकता है। जिस तरह से फिरौन तबीयत का ये जामिन जिसने राहत को भी तबाह किया और उसके पेट में जो बच्ची थी उसके साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की, और घर में आई ईमान के साथ भी इस बार बुरा वक्त इसका शुरू हो ही चुका हुआ है। उधर सलार जैसे ही कमरे में जाता है तो यहाँ पर उन अखबार को देख लेता है जिन अखबार के ऊपर उसकी माँ की मौत की खबर लिखी होती है। पीछे से ईमान भी यहाँ पर पहुंच जाती है। ईमान उन अखबारात को सलार के हाथ में देख कर कहती है कि सलार ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। वो यहाँ से फौरन से भाग ही जाता है क्योंकि शेरू ने सारी की सारी वो पुरानी फाइल्स अखबारात सब कुछ जो सलार साहिब के थे वह इस बार ईमान जी को दे ही दिए हुए हैं। उधर ईमान परेशान हो चुकी है, आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है कि सलार की जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशानियां मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ज्यादा परेशानियां लिए हुए वो मेरे साथ भी है और घर वालों का भी मुकाबला कर रहा है और जैन के साथ भी, यहाँ तक कि मेरी फैमिली का भी सपोर्ट रहा है शुरू से। सलार कहता है कि मैंने अपने आप को हमेशा से कमजोर और इतना कमतर समझा कि मेरी जिंदगी की कोई भी हकीकत हमारे रिश्ते को तोड़ सकती है, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने ये सब कुछ ला नहीं पा रहा। उसका हाथ थामे हुए यहाँ पर उसके आंसू भी साफ कर रहा होता है कि ईमान बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है मुझे और तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सलार तुम समझते क्या हो अपने आप को, अपना सारा का सारा दर्द अपने दिल में छुपाए हुए, क्या ऐसे जिंदगी गुजर पाएगी हम दोनों की। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फोर्स करती है, अनाया के बारे में भी जानने की कोशिश करती है और कहती है कि जब वो हादसा हुआ वो माँ के साथ अनाया भी चली गई, बेहतरी इसी में है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कि अनाया है कहाँ पर और अनाया के बारे में मुझे बताना ही पड़ेगा। और इस बार वो दोनों मुलाकात करने के लिए भी जाने ही लगते हैं कि यहाँ पर सलार बोल पड़ता है, कहता है कि देखो ईमान
ईमान, तुम्हें नहीं जानना, नहीं मिलना तो मत मिलो, लेकिन न्यूज के वजूद को डिनाई मत करो। लेकिन बहुत जल्द वो अनाया के साथ मुलाकात करने के लिए भी उसे लेकर चला ही जाएगा। ईमान यहाँ पर परेशान होकर रह चुकी हुई है कि उसकी जिंदगी में इतनी ज्यादा परेशानियां, उसके बाबा तो यहाँ से चले ही जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं जमील उस घर में ना आ जाए। ईमान और जैन की इस बार मुलाकात हो ही गई। डर भी है ईमान को कि कहीं सलार को ना पता चल जाए। गाड़ी में वो दोनों बैठे होते हैं। यहाँ पर जैन कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, जिंदगी में जो कुछ भी मुझसे गलतियां हो गई, तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हारी कसम ईमान, जिसने तुम्हें दुख दिए हैं उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मुझे अपना सर भी कटवाने पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस बार तुम्हारे साथ हूँ। मानता हूँ कि तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, मेरी ही गलती, मेरी अपनों की गलती। लोगों के साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ भी किया और आज भी वो मेरे पास नहीं है। इस बार ईमान की जीत होकर ही रहेगी। दूसरी जानिब जमील आखिरकार आलिम साहिब के घर में पहुंचे गया। डोर नॉक करने के बाद यहाँ पर आलिम साहिब कहते हैं कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, यहाँ पर तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। दरवाजा बंद करने लगते हैं तो बदमाशी के साथ यहाँ पर दरवाजे को पकड़ लेता है और खोल देता है दरवाजे को जबरदस्ती। कहता है कि आलिम साहिब अभी हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बेहतरी इसी में है कि मेरी सवेरा के साथ मुलाकात करवा दें। सवेरा इस बार वहां पर जैसे ही पहुंचती है तो कहती है कि हमारा रिश्ता तो रहा ही नहीं हुआ, उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं तुम्हारे घर से निकली थी, लेकिन मेरी यहाँ पर बेटियां हैं। यहाँ पर वो जोर से चिल्ला रहा होता है कि जोरदार थप्पड़ इस बार उसे पड़ ही जाता है सवेरा की तरफ से। आखिर इस बार वो करेगा तो करेगा क्या, हार कर रह चुका हुआ है। सवेरा ने जिस तरह से उसके थप्पड़ मारा और कहा कि यहाँ से चले जाओ। जमील ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। जब करोड़ों का गबला उसके सर के ऊपर समीर ने डाला तो वो माफी मांगने के लिए सवेरा के घर में पहुंच गया, लेकिन वो नहीं जानता कि इस बार सवेरा उसे सजा दिलवा कर ही रहेगी, चाहे उसके लिए जो कुछ भी उसे करना पड़ जाए। जैन ने वाकई ही सच्ची मोहब्बत का यहाँ पर दावा कर ही दिया कि वो इस बार उसका साथ देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन आने वाला वक्त जमील और जामिन के लिए बहुत ज्यादा बुरा होने जा रहा है। जब सलाखों के पीछे यहाँ पर जामिन सारी की सारी अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेगा कि किस तरह से उसने सलार की माँ को कत्ल किया था, जला दिया था, और इल्जाम आज भी सलार के ऊपर लग रहा है कि बचपन में ही उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। जामिन ने किस तरह से अपनी बीवी का कत्ल किया, सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर अपनी बच्ची को भी दर्द देने की कोशिश की। कौन कौन चाहता है कि वाकई जीत इस बार होनी चाहिए ईमान और सलार की, और उनके साथ जैन को वाकई जुट कर रहना चाहिए। जामिन और जमील को सलाखों के पीछे कौन कौन देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।